अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको भी मालूम हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं बालूशाही बनाना। इसके लिए सबसे पहले शीरा तैयार करेंगे। 1 कप चीनी ली है मैंने और इसमें मैं आधा कप पानी का शामिल कर दूँगी। मेजरमेंट यही रखेंगे, जितनी चीनी लेंगे उसका हाफ़ हम पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूँगी। ये मैंने ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है इसमें, इससे बालूशाही का बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये कैरमलाइज़ ना हो शुगर, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत कम है शीरे की, इसलिए इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बस लगेंगे शीरे को बनाने में। हमने इसको बहुत थिक नहीं करना। ये देखें, जब हम इसको गिराएंगे तो ये आखिर वाले जो हैं ड्रॉप्स वो आहिस्ता आहिस्ता गिरेंगे, बस ये इसकी पहचान है। ये शीरा हमारा तैयार हो गया। इसको कवर करके साइड पे कर दें, चूल्हा बंद कर दें। अब मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल किया है। मैदा मैंने मेजरिंग कप से लिया है और मैंने मतलब बहुत भर भर के नहीं लिया, लेवल लिया है। आधा कप घी का शामिल कर दिया। सारी चीज़ें आप मेजर करके डालेंगे तो रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, कोई भी इसको फॉलो कर सकते हैं। हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेंगे। हाफ़ कप ही मैंने पानी का लिया है। थोड़ा थोड़ा करके जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, इसका तरीका ये है कि हमने इसको गूँदना नहीं है आटे को, बस सिर्फ कंबाइन करना है। जितना पानी हमें कंबाइन करने के लिए चाहिए होगा वही यूज़ होगा इसमें। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और मिक्स करते जाएँ। ये देखिए, हमारा तकरीबन ये काफ़ी हद तक कंबाइन हो गया है। ये देखें, बस हमने इसको गूंदना नहीं है, सिर्फ कंबाइन ही करना है। ये हमारी डो तैयार हो गई है और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी बच गया हाफ़ कप में से। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसको देखें, इस तरह तोड़ तोड़ के एक दूसरे के ऊपर हम रखते जाएंगे ताकि जो बालूशाही जब हम खाते हैं तो उसमें काफ़ी फ्लेकी सी होती है, तो इस तरह इसमें फ्लेक्स बन जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास डो तैयार हो गई। अब थोड़े थोड़े जितना हमने साइज़ रखना है बालूशाही का, हम हाथ पे रख के पेड़े की तरह इसको प्रेस करके बना लेंगे गोल गोल। अब उंगली की मदद से मैं इसमें सुराख कर रही हूँ, आप कोई राउंड चीज़ भी ले सकते हैं। हम इसको आर पार इसके अंदर सुराख कर देंगे और इसी तरह सारी बालूशाहियाँ बना लेंगे हम। ये एक और मैं आपके सामने बना देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसको राउंड कर लेंगे और हाथ से प्रेस करके इसके अंदर मैं फिंगर की मदद से होल कर दूँगी। 2.5 कप मैदे में आप ये ढेर सारी बालूशाहियाँ तैयार कर सकते हैं। अब मैंने घी गर्म करने रख दिया है। घी को हमने बहुत हल्की आंच पे गर्म करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने डो का पीस डाल दिया है। अब इसकी निशानी ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आएगा। अगर एकदम से ऊपर आ जाता है इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, आप आँच को हल्का कर दें। अब देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया था, तो मैंने अब इसमें सारी बालूशाहियाँ मैं डाल दूँगी। ये पैन मेरा काफ़ी वाइड है, इसलिए मैं एक दफ़ा में ही डाल रही हूँ। आप जितनी उसमें गुंजाइश हो पैन में, उसी हिसाब से बालूशाहियाँ डालें। लेकिन एक दफ़ा डालने का फ़ायदा ये होगा कि टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये सरफेस पे आ जाएंगी सारी बालूशाहियाँ, तो फिर हम इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, यानी मीडियम कर देंगे। अभी तो बहुत लो है फ्लेम। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आना शुरू हो गई हैं खुद से। इसका मतलब टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, सरफेस पे आ गई। मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी है और इसको जैसे ही नीचे कलर आएगा हल्का हल्का, तो मैं इसको टर्न कर दूँगी। अच्छा सा इसको कलर दे लेंगे दोनों तरफ से हम बालूशाही को। बहुत आपने इसको आराम से हैंडल करना है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होती हैं ये देखें, सारी बालूशाहियाँ हमारी एक ही दफ़ा में फ्राई हो गई हैं। शीरा जो है हमारा नीम गर्म होना चाहिए। अगर आप पे ठंडा हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा हीट अप कर सकते हैं। अब मैं इसको निकाल के बालूशाहियों को डायरेक्ट शीरे में डाल दूँगी। इसका घी अच्छे से निचोड़ लेंगे। एक्सेस जो घी है वो इसका निचड़ जाए तो फिर हम इसको शीरे में डाल के और दोनों तरफ से अलट पलट कर लेंगे। मैंने शीरे की क्वांटिटी इसलिए कम रखी है कि ताकि ये ज़ाया ना हो बाद में। आप चाहें तो 2 कप से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी ये बालूशाहियाँ बनाई हैं, ये शीरा बिल्कुल इसमें परफेक्ट था और पूरा हो गया था। ये देखें, इसको सिर्फ हमने 5 से 6 मिनट टोटल देने हैं बालूशाहियों के शीरे के अंदर। 5 से 6 मिनट बाद हम इसको निकाल कर किसी डिश में सर्व कर लेंगे। कोई भी आपकी ये बालूशाहियाँ खाकर अंदाज़ा नहीं कर सकता है कि आपने घर में तैयार की हैं। ये हलवाई से भी ज़्यादा
ज़्यादा टेस्टी बालूशाहियाँ तैयार होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सारी बालूशाहियाँ इसी तरह शीरे में हम डिप करके 5 से 6 मिनट के लिए ये मैंने डिश में निकाल ली। थोड़ा सा पिस्ते और बादाम से गार्निश कर लेंगे इसको। और ये मिठाई ऐसी है कि एक तो इसमें मीठा भी हल्का होता है, दूसरे काफ़ी दिन तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। चांदी के बरक अगर आपके पास हैं तो वो अगर लगा लें तो फिर क्या ही बात है, बिल्कुल फेस्टिव लुक आ जाएगी इसकी। आई होप कि आपको भी देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं इतने खाने में भी अच्छी लगेंगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।